बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इनका समय आ गया है दर्शकों, और आज इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि करारा जवाब मिलेगा करारा जवाब, और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। रिपब्लिक भारत ने कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा, और अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो हम उसके साथ हैं। और इसलिए बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, आज प्रधानमंत्री आवास में 2 घंटे हो गए दर्शकों, सीसीएस की बैठक चल रही है। कौन कौन बैठक में मौजूद है बता देता हूं आपको, इसके बाद दिखाऊंगा तस्वीर। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठे हुए हैं, और जो रणनीति बनती है ना दर्शकों, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वहां पर मौजूद है। और सीसीएस की बैठक में सबसे बड़ी बात है दर्शकों, सबसे बड़ी बात, जो पूरा प्लान है, और मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं दर्शकों। जो ये तस्वीर मैं बता रहा हूं आपको, ये सीसीएस की बैठक की है, इसे आप मानिए कि ये वॉर मीटिंग है आसान भाषा में। और सीसीएस की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि बदला कैसे लेना है इन पाकिस्तानियों से, इन आतंकिस्तान से, क्योंकि ये लोग भारत की तरफ हमेशा ऐसी ही निगाह से देखते हैं और निहत्तों पर वार करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है उस पर भारत ऐसी कार्रवाई करेगा, जो ये आतंकियों के अड्डे वहां पर बने हुए हैं ना, इनका नामो निशान मिट जाएगा। पीओके भारत के पास होगा, ये एमईए पहले ही कह चुका है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। और यही वजह है दर्शकों कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। और मैं कह रहा हूं आपको ये बात, पाकिस्तान की सांसें फूली हुई हैं। वो जानता है कि उसके आतंक परस्त लोगों ने जो किया है, आतंकियों ने जो किया है भारतीयों के साथ, अब भारत उसे छोड़ेगा नहीं। और इस बात को गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं, इस बात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। देख लीजिए आप, भारत ने पहले भी, आपको याद है ना, घुस कर मारा था, और अब एक बार फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा दर्शक, क्योंकि वो सिर्फ आतंकियों को भेजता है। और आज एक बड़ी बात कह रहा हूं आपको, आज जो बैठक चल रही है, इसके बाद आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है। और सिर्फ आज की रात नहीं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी रहेंगी दर्शक, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति है कि वो भारत के खिलाफ घाटी में अशांति फैलाए, फिर नया नैरेटिव गढ़े। लेकिन इस समय बैठक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दिलवा रहा हूं, हमारी सहयोगी काजल इस समय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गई हैं। काजल, बताइए जरा, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त और लग सकता है, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, शाम 6 बजे से ये बैठक जो है सीसीएस की शुरू हुई थी, और अभी तक ये बैठक चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक जैसे ही ख़त्म होगी तो वहाँ से जो लोग इस बैठक में शामिल हुए थे वो एमईए पहुँचेंगे और इस बैठक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है तब से ही जो अलग अलग मंत्रालय हैं उसमें बैठकें चल रही हैं। चाहे रक्षा मंत्री की बात करें, वो भी बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले एक संक्षिप्त जो है उन्होंने बैठक की है। उसके बाद आज शाम 6 बजे ये बैठक रखी गई थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और तमाम जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और ऐसा माना जा रहा है इसमें कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी तरीके का आतंकवाद भारत में अब, और बिल्कुल काजल, जो आप अपडेट दे रही हैं ये होगा, मैं कह रहा हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था ना, 10 से ज्यादा जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है दर्शकों। और बड़ी बात यही है कि सेना इनको ढूंढ रही है, जो ये आतंकी छिपे हुए हैं ना, ये फायदा उठाते हैं वहां पर छिपने का, इनको ढूंढ कर मारा जाएगा। और ये कार्रवाई यहां तक सीमित नहीं रहेगी और आगे भी जाएगी दर्शकों। 10 से ज्यादा जगह पर सेना का ऑपरेशन जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं मैं, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से मिल रही है, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। सेना के जवानों ने कई आतंकियों को घेरा दर्शकों। कुलगाम से तस्वीर आपको दिखा रहा हूं,
तंगमार्ग इलाके में ऑपरेशन हुआ है और वहां पर एनकाउंटर किया गया है आतंकियों का, यह अभी जानकारी मिल रही है। एक तरफ सीसीएस की बैठक चल रही है दर्शकों, दोनों तस्वीर आपको दिखाता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जैसा मैंने आपको बताया, और ये वॉर मीटिंग है दर्शकों, मान लीजिए। और दूसरी तरफ एक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, घाटी में, और उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो आप देखिए, कुलगाम में बड़ा एक्शन हुआ है दर्शकों, और कश्मीर में इस समय सेना ने अलग अलग इलाकों में अपनी मोर्चेबंदी बढ़ा दी है। कश्मीर में हमला तो कर दिया है आतंकियों ने, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान के असीम मुनीर को रात भर नींद नहीं आएगी। सुन लीजिए ये, क्योंकि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकत करेंगे, ये निहत्तों पर वार करेंगे, तो भारत चुप नहीं बैठेगा। आतंक के खिलाफ भारत के हर नागरिक में गुस्सा है। आप सुन रहे हैं मुझे, आपका भी खून खौल रहा होगा। और इसे देखते हुए पाकिस्तान ने सैन्य हलचल बढ़ा दी है दर्शकों, बता रहा हूं आपको मैं। हर बार जब पाकिस्तान आतंकियों ने भारत पर ऐसा बड़ा हमला किया है, तब भारत ने करारा जवाब दिया है, और इस बार तो भारत सबसे बड़ी कार्रवाई करने का प्लान ऑफ एक्शन बना रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे सीमा पर एयरफोर्स के विमानों को उड़ा रहा है। देख लीजिए जरा, इस बार तो मैं कह रहा हूं दर्शकों, जो राफेल आपने देखे ना 26 जनवरी पे, राफेल जेट्स S-400 डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, जिसके सामने पाकिस्तान की एक नहीं चलेगी। और इधर हमले के बाद दिल्ली में बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी एम्बेसी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में एक तरफ डर है दर्शकों, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर से खबर मिल रही है, जहां पर एलजी ने मुख्य सचिव और पहलगाम के दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकियों के मददगार भी बख्शे नहीं जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा कल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, और बताया कि आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है, बख्शा नहीं जाएगा, करारा जवाब मिलेगा। आतंकियों के खात्मे के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है दर्शकों, नागरिकों की हत्या का बदला लिया जाएगा, ये कह दिया है एलजी मनोज सिन्हा ने। और आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, कैसे कहा गया है। और पाकिस्तान में डर है दर्शकों, ये तस्वीर देखिए आप, अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बैठक कर रहे हैं, और जिस समय पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस समय पीएम मोदी सऊदी अरब में थे। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा छोटा किया और बीच में ही भारत लौटा है। लेकिन आज एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, तो पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज वहां पर भी दिया। कैसे दिया, आइए जरा विस्तार से समझाता हूं आपको कैसे। ये आप देखिए, पाकिस्तान से एयर स्पेस का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात। जबकि पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा के लिए भारत से जेद्दा गए थे, तब पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आतंकी हमले के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे सऊदी अरब से, ओमान के हवाई क्षेत्र में और फिर अरब सागर के रास्ते भारत में प्रवेश किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। आप समझिए इसे, प्रधानमंत्री का यह रुख दिखाता है कि भारत के अगर एक नागरिक पर भी हमला होगा, एक नागरिक पर भी, तो पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेदार है, भले ही वो मना करता रहे। लेकिन इस बीच दर्शकों, आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, ये बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। आज की रात पाकिस्तान पर भारी है, पाकिस्तान के खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन तैयार हो रहा है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक तरफ एलजी निर्देश दे रहे हैं, सेना उधर घाटी में कार्रवाई कर रही है, देखा ना आपने, एनकाउंटर हुआ अभी। और इसलिए आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारत बदला लेगा, और भारत ने ये बता दिया है कि कैसे एक्शन लिया जाता है। पहले बताया है, और इस बार भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कैसे आतंकी हमला किया गया दर्शकों, आज मैं आपको वो तस्वीर फिर दिखाना चाहता हूं, और इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वहां पर जब आर्मी के जवान पहुंचे तो टूरिस्ट डर गए आर्मी के जवान से। क्यों डरे, वो आपको दिखाता हूं।
दहशत में डूबे टूरिस्ट, टेंशन मत लो। बच्चों में डर, नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। चीखती चिल्लाती महिलाएं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें। पहलगाम में आतंकियों ने एक बार खूनी खेल खेला, धर्म पूछा, हिंदू होने पर 28 लाशें बिछा दी और इन हिंदुओं की हत्या का बदला अब भारत जरूर लेगा। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं आप कि जैसे ही हमला हुआ, देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर पहुंच गए। देर रात तक सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और सुबह होते ही पीड़ितों के बीच पहुंचे। शाह ने पहले हमले में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां मौजूद रोते बिलखते उन लोगों से बात की जिन्होंने अपने को खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि शाह गुस्से में है, तो वहीं परिजनों के प्रति संवेदना भी दिखाई दी। पीड़ित गृह मंत्री अमित शाह के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां करते दिखे और तगड़े एक्शन के साथ इंसाफ की मांग भी की। गृह मंत्री ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया तो बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए भावुक दिखाई दिए। इसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे पहलगाम के बैसरन वैली पहुंचे। अधिकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर हमले को लेकर चर्चा की, बारीकी से हमले की जानकारी ली। इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, अमित शाह ने पहलगाम के अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस कायराना हरकत के लिए आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की, रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख के साथ बैठक कर प्लान तैयार कर दिया है और कह दिया है कि करारा जवाब मिलेगा। देख लिया दर्शकों आपने। इस बीच आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, ये आप मानिए, और आतंकियों को उनकी हरकत के लिए सबक सिखाने की मांग पूरे देश कर रहा है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है, जिन आतंकियों ने इसको अंजाम दिया है, दुनिया याद रखेगी, ऐसा सबक सिखाएंगे, करारा जवाब मिलेगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता, जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। और दर्शकों, आज एक बात बताता हूं आपको, आतंकी चाहते क्या थे समझिए। यह हमले से पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक, देखिए जरा। वहां पर कपड़े बिक रहे हैं, कोई भेलपूरी खा रहा है, कोई घूम रहा है, और किसी को अंदाजा नहीं था कि वहां पर आतंकी आ जाएंगे। देखिए आप, हमले के पहले की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और इसके बाद, इसके चंद मिनट बाद हमला होता है। और यही आतंकवादी चाहते थे। यहां पर शांति है, यहां पर सुकून है, और भारत की शांति और सुकून को वो भंग करना चाहते थे। उन्होंने यही किया दर्शक, शांति को भंग किया। और उसके बाद आप इन लोगों को सुनिए जरा। ये लोग डर गए, इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय सेना जो पहुंची तो उन्हें देख के डर गए, उनके कपड़े देख के, क्योंकि आतंकियों ने वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। और पहलगाम में जो तस्वीर आज हमने देखी है दर्शकों, वो वाकई चौंकाने वाली, हैरान करने वाली है। ये आप देखिए, हमले से पहले का वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं। कितनी शांति है यहां पर, सैलानी घूम रहे हैं, कोई हनीमून पे पहुंचा हुआ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी अलग अलग की जा रही है वहां पर। लेकिन घाटी की खूबसूरती का आनंद उठाते उठाते उन्हें अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद यहां पर हमला हो जाएगा, बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। और आप देखिए कैसा खौफ है दर्शक। आप बस सोचिए कि आप घूम रहे हैं और आप पर गोलियां बरसा दी जाएं। पास से आकर नाम और धर्म पूछकर, अगर आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार देंगे। आपके हाथ का कलावा चेक कर रहे हैं, और अगर आपने गलती से कह दिया कि मुसलमान हूं तो आपसे कहेंगे कलमा पढ़िए। और ये आप सुनिए जरा।
ये वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। कुछ नहीं करेंगे। इसमें खौफ से भरे सैलानी क्या कह रहे हैं दर्शकों, आप खुद सुनिए। इसे फुल फ्रेम दिखाइए वीडियो। एमएस खोलिए। अरे नहीं हम लोग फौज है। हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। क्या बोल रहे हो? हम इंडियन आर्मी हैं। बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए। हुआ ये सैलानी घबरा गए दर्शकों। कैसे घबराए आपने देखा ना। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, कायर पाकिस्तान के आतंकियों ने निर्दोषों की जान ले ली। और आप देखिए जरा इन चेहरों को, इन नामों को देखिए आप। सैफुल्लाह खालिद, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा। और इनको देखकर आप समझिए कि इनके निशाने पर कौन लोग हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि हमला कैसे किया गया है। इन लोगों के नाम आप याद कर लीजिए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, सुशील, हेमंत, यतीश भाई, सुधीर भाई, स्मिथ, अतुल श्रीकांत, नीरज उदवानी। और आप सोचिए कि कैसे इन निहत्तों को गोलियां मारी गई होगी। इनके चेहरे देख लीजिए आप। और इस समय मैं सीधे रुक करूंगा, हमारी सहयोगी जीनत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। जीनत, एक तरफ सीसीएस की बैठक चल रही है, घाटी के क्या हालात है? आप लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, बताइए। जीनत को करिए, दिखाइए जीनत। एक बार मैं फिर जीनत का रुख करूंगा, वापस उस ग्राफिक्स पे आइए आप। इन आतंकियों को पहचानिए दर्शकों, आप इन आतंकियों को पहचानिए। कैसे कैसे ये आतंकी है मैंने आपको दिखाया ना, लेकिन अब इनकी एक हरकत आपको दिखाता हूं। कैसे इन्होंने वहां पर महिलाओं को छोड़ा, कैसे इन्होंने वहां पर महिलाओं को छोड़ा है, आज आपको दिखाने वाला। क्योंकि हमने बात की दर्शकों, रिपब्लिक नेटवर्क ने बात की। मंजुनाथ, उनको गोली मारी गई उनकी पत्नी और बच्चे के सामने, और ये कहकर छोड़ दिया कि जाओ बता देना मोदी को। रिपब्लिक से बात करते हुए पल्लवी जी ने पूरा सच बताया है, सुनिए जरा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. मोदी को बोलो, सुना आपने दर्शकों? ये शब्द हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो आप सोचिए कि आखिर ये क्या कर सकते हैं। आपने ये तस्वीर देखी ना, लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा जो आपको अंदर तक तोड़ देगी, झकझोर देगी। करनाल के रहने वाले विनय नरवाल पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार हुए। और आप सोचिए जरा दर्शकों, सिर्फ सोचिए, 19 अप्रैल को इनकी शादी होती है। 19 अप्रैल को शादी हुई, 22 तारीख को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। नेवी में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनकी पार्थिव शरीर के पास उनकी पत्नी को आप देखिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया। और उसके बाद जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो कैसे वहां पर उनकी पत्नी रो रही हैं। यह तस्वीर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। सिर्फ धर्म पूछ रहे हैं दर्शकों और गोली मार रहे हैं। लेकिन आज हम सलाम करते हैं इन लोगों को जो निहत्थे वहां पर थे, आतंकियों की गोली का शिकार हुए हैं। लेकिन सलाम करने के साथ साथ पूरा भारत कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाला हूं दर्शकों, विनय नरवाल और उनकी पत्नी जब वहां पर थे, कैसे पूरा हमला हुआ, कैसे उनको एकाएक पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और फिर गोली मार दी गई। देखिए जरा। ये उस बहादुर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के शब्द हैं।
जिन्हें पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मार डाला। विनय और हिमांशी जिन्होंने 16 अप्रैल को 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई थी और 19 अप्रैल को वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के बाद जन्नत घूमने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था उनका साथ 7 दिनों का ही है। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, विनय और हिमांशी दोनों उसी जगह पर थे। हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया जिसमें हिमांशी बता रही हैं कि कैसे भेलपुरी खाते वक्त आतंकी आए और धर्म पूछकर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। कुछ दिन पहले शादी के मंडप में दोनों साथ बैठे हुए थे, लेकिन 7 दिन बाद हिमांशी अपने पति की बॉडी के पास बेसुध बैठी दिखी। विनय की हत्या के बाद उनके परिवार वालों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के आंसू रुक नहीं रहे और मांग है तो सिर्फ एक, घर में घुसकर मारने की। सरकार ने ऑक्युपाई कश्मीर है, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। वो जो कश्मीर हमारा है उसको लेना चाहिए, तभी समस्या हल होगी, नहीं ऐसे ही मारते रहेंगे। क्योंकि अब हमारे कश्मीर में आके वो आक्रमण करते हैं। जैसे ही हम उसके 20 किलोमीटर के एरिया में जाएंगे 40-50, वो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जो थोड़ा बहुत होगा वो वहाँ मारे जाएंगे। विनय नरवाल नेवी में लेफ्टिनेंट थे और आज दोपहर श्रीनगर से जब विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो देखिए कैसे उनकी पत्नी आंसू नहीं रोक पाई। आंखों में आंसू और जुबान पर एक ही सवाल कि मेरे पति को क्यों मारा। विनय नरवाल जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के अभी चंद पल ही जिए थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें मार डाला। ऐसे में पूरे देश में एक आवाज उठ रही है, जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया उन्हें जहन्नुम भेजने में देर ना की जाए। लेकिन दर्शकों, ये जो हमला आप देख रहे हैं ना, यहां पर हमला हुआ और उसके बाद हमारी सेना वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन आज मैं आपको हमारी तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि हम सबसे पहले यहां पर पहुंचे दर्शक, और इसलिए मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि आप देखिए ये कैसी जगह है, क्यों यहां पर आतंकियों ने हमला किया। हमारी सहयोगी जीनत यहां पर पहुंची, देखिए जरा उनकी रिपोर्ट। ये वही इलाका है, वही स्पॉट है जहाँ पर कल ये इंसिडेंट हुआ। ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियाँ हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पे खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। और उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिच का, साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटिनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या। देखा दर्शकों आपने कैसे कश्मीर घाटी में कुछ मुखबिर भी हैं, उनको उठा लिया है पुलिस ने, जानकारी आपको दे रहा हूं। और इस आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ है दर्शकों, आतंकियों ने पुराना पैटर्न अपनाया है। जैसे पहले आतंकी हमले किए जाते रहे हैं, ठीक उसी पैटर्न पर यहां आतंकवादी काम कर रहे हैं दर्शकों, और उसी पैटर्न को अपनाया है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, आइए जरा आपको दिखा देता हूं। आतंकी हमले का पैटर्न वही है। 26/11 में कैसे हमला हुआ था ये आप जानते हैं ना, वैसा ही यह हमला है। ये हमला उरी जैसा है दर्शकों। पुलवामा में जो हमला हुआ याद है ना आपको, ये हमला ठीक वैसा ही है। और 2000 में, सन 2000 में अनंतनाग में एक हमला हुआ था दर्शकों, वहां पर सिख भाइयों को निशाना बनाया गया था और वो भी टूरिस्ट थे। ठीक वैसा ही हमला यहां पर किया गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर नरसंहार किया गया, जो हिंदू मिला उसे गोली मार दी गई। मुंबई हमले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, याद है ना दर्शकों आपको। दिखाता हूं मैं आपको कैसे ये कनेक्शन है। देखिए आप, 26/11 में मुंबई में हमला होता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 26/11 हमले को हिंदू आतंकवाद का रूप देने की साजिश रची कलावे के जरिए। पहलगाम में क्या हुआ दर्शकों, हिंदुओं से उनका धर्म पूछा, चेक किया कि आप हिंदू हैं कि नहीं, और फिर गोली मारी गई। मैं क्यों कह रहा हूं ये मुंबई जैसा हमला है, आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने ISI का साथ दिया था और पहलगाम में भी लश्कर ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मुंबई में जब हमला हुआ था, आतंकी अजमल कसाब हिंदू बनकर आया था, देखा ना कैसे कलावा बांध के आया था, दाएं हाथ में कलाई में कलावा बांधा हुआ था। और पहलगाम में क्या हुआ,
पर्यटकों से नाम पूछा गया, उनके हाथ का कलावा देखा गया, आप हिंदू हैं कि नहीं, और फिर गोली मार दी गई। एक कनेक्शन और है दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ अमेरिका का कनेक्शन है दर्शकों, क्योंकि भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है पूरा पाकिस्तान और आतंकिस्तान, कहता हूं मैं। 2000 में अनंतनाग जिले में ऐसा ही हमला हुआ था, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। 35 से 36 सिख भाइयों की वहां हत्या कर दी गई थी और 40 से 50 आतंकी गांव में एकाएक घुस आए। वहां पर फोर्सफुली दबाव डालकर जबरन सिखों को घर से निकाला। वो कुछ समझ पाते उससे पहले आतंकियों ने गोली मार दी दर्शक। लेकिन मैं ये घटना आपको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है दर्शक, इसका कारण ये है, ये भारत को बदनाम करना चाहते हैं। ये आप देखिए, अनंतनाग में जब हमला हुआ था तब भी अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व यहां पर आने वाला है और आज भी जेडी वैंस यहां पर थे। लेकिन उसी तरह पहलगाम में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी, लेकिन भारत को बदनाम करने की जो जो साजिश रच रहे हैं वो सुन ले कान खोलकर। भारत आपको करारा जवाब देगा, करारा जवाब देगा। और सीधी और साफ बात यही है दर्शकों कि यह हमला केवल पहलगाम पे नहीं हुआ है, यह हमला केवल कश्मीर पर नहीं हुआ है। जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, पूरा देश इस समय सुन रहा है, ये आपको टारगेट पर लिया गया है, ये देश को टारगेट पर लिया गया है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं? क्योंकि कश्मीर तो सिर्फ एक जगह है दर्शकों। आप देखिए, कोई उत्तर प्रदेश से वहां पर घूमने पहुंचा था, कानपुर, कोई हरियाणा से वहां पर पहुंचा था, कोई चंडीगढ़ से वहां पर पहुंचा था, कोई उत्तराखंड से गया था, कोई गुजरात से गया, कोई बिहार से गया, कोई अरुणाचल प्रदेश से गया, कोई मध्य प्रदेश का था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। आप सिर्फ राज्य का नाम लीजिए, वहां के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे और ये लोग दहशत में हैं। पूरा देश इस समय देख रहा है कि ये पूरे देश पर हमला है। लोगों में खौफ पैदा करना चाह रहे थे और पर्यटकों को निशाना बनाया गया दर्शकों, और कहा कि ये संदेश पीएम मोदी तक पहुंचा देना। लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों में कि भारत के साथ हैं सभी। भारत के साथ कौन कौन है दिखा रहा हूं आपको। इटली भारत के साथ है दर्शकों, इटली के साथ नेपाल भारत के साथ है, डेनमार्क है, इजराइल है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है और भारत करारा जवाब देगा, करारा जवाब देगा और समय के साथ